We are the students from Mahavir Ayurvedic Medical College and Hospital. We are here to tell you about an Ayurvedic topic, Shadvid Kriyakal. Shadvid Kriyakal का अर्थ है 6 stages of disease manifestations, यानी कि आपकी बॉडी में किन किन स्टेजेस में डिजीज फॉर्म होता है। ये 6 प्रकार के स्टेजेस होते हैं, उनमें डिजीज आपकी बॉडी में फॉर्म होता है। तो पहला स्टेज है संचय अवस्था, संचय, दूसरा स्टेज प्रकोप, तीसरा स्टेज प्रसर, चौथा स्थान संश्रय और पांचवा व्यक्ति और छठा भेद। पहले स्टेज में क्या होता है, संचय अवस्था में आपकी बॉडी में दोष एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसमें आपकी बॉडी में यदि वात एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें वात के जो गुण है यानी कि रुक्ष और शीत गुण वाले आहार विहार के बजाय आपको उसके ऑपोजिट गुण यानी कि स्निग्ध आहार लेने का अधिक मन करता है। और ये एक ऐसी अवस्था है यदि इसमें आपके बॉडी में दोष एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ऐसे में आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उस टाइम आपके जो बॉडी में दोष के सामने अवस्था आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी और आपकी बॉडी से जो डिजीज है वो इराडिकेट हो जाएगा कंप्लीट। षड्विध क्रियाकाल की दूसरी अवस्था है प्रकोप अवस्था। कोपस्तु उन्मार्ग गमिता, जब दोष अन्य मार्ग में गमन करने को तत्पर हो जाते हैं। ऋतु के अकॉर्डिंग दोषों का प्रकोप बताया गया है, जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे वात का कोष्ठ में तोड़, जब वात का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है तो पिपासा मतलब प्यास लगती है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग अपोजिट आहार विहार का सेवन करना चाहिए। किसी का वात बढ़ रहा है तो हमें मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे षड्विध क्रियाकाल की तीसरी अवस्था, जिसका नाम है प्रसर की अवस्था। प्रसर जिसका मतलब होता है फैलाव। प्रसर अवस्था में क्या होता है कि जो दोष कोपित होते हैं, कोपित होने के बाद दोष हमारे शरीर में फैलते हैं, अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न मार्गों में वो गमन करते रहते हैं। गमन का तात्पर्य यह है कि वो शरीर में व्याधियां उत्पन्न करते हैं। षड्विध क्रियाकाल की चौथी अवस्था है स्थान संश्रय, यानी कि स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। इस अवस्था में डिसीज पहली बार अभिव्यक्त होती है, इसलिए इसे इस अवस्था को पूर्व रूप भी कहते हैं। इस अवस्था में दोषाज ट्रेवल करके जिस स्थान पे जाके मैनिफेस्ट होते हैं उस स्थान में रिलेटेड डिसीज उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर वो किडनी पे जाके मैनिफेस्ट होंगे तो किडनी रिलेटेड डिसीज उत्पन्न करेंगे, अगर लंग्स पे जाके मैनिफेस्ट होंगे तो लंग्स रिलेटेड डिजीज उत्पन्न करेंगे। हम बात करेंगे षड्विध क्रियाकाल की पांचवी अवस्था के बारे में, व्यक्त अवस्था। इसमें क्या होता है, जो भी व्याधि होते हैं उनके लक्षण दिखते हैं और इनमें इनका निदान भी कर सकते हैं और अच्छे से इलाज भी कर सकते हैं। जैसे पित्त का पेट में बढ़ना, इसमें क्या होता है, जलन होता है, उल्टी होता है, दस्त होता है। इसमें क्या है, जो भी रोग के लक्षण वह दिखते हैं। इसमें रोगों का लक्षण अलग अलग होता है रोगों के अनुसार, और उनका इलाज रोगों के अनुसार करते हैं। क्रियाकाल की छठी अवस्था भेदावस्था, स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यह है दोष वृद्धि की अंतिम अवस्था है। यदि इस अंतिम अवस्था में भी रोग की चिकित्सा नहीं की गई तो रोग असाध्य हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे षड्विध क्रियाकाल की महत्व के बारे में कि षड्विध क्रियाकाल क्यों जरूरी है। जिस प्रकार स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्वीकारम प्रशमनम च से हम आयुर्वेद के प्रयोजन अनुसार स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा आतुरों को आरोग्य प्रदान करना है, उसी प्रकार षड्विध क्रियाकाल का उपयोग चिकित्सक द्वारा चिकित्सार्थ अवसरों को प्राप्त करना, अर्थात चिकित्सक को इन अवस्थाओं का ज्ञान होता है। उसके पश्चात चिकित्सक अवस्था अनुसार व्याधियों का निरोग करते हैं, अर्थात आतुर व्यक्तियों को आरोग्य प्रदान करते हैं। धन्यवाद।